अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इंतहाई अहम खबर आपसे शेयर करनी थी कि आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी दानिया शाह, जिसको पुलिस की जानिब से अरेस्ट किया जा चुका है। FIA टीम कराची ने उन्हें अरेस्ट किया। अरेस्ट करने की वजह वही आमिर लियाकत की वीडियो जो उसने नाजेबा वीडियो शूट की थी, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। उस सिलसिले में दानिया शाह को अब अरेस्ट किया जा चुका है। आमिर लियाकत साहब की बेटी ने यह रिपोर्ट की थी और मुसलसल 6 महीने इस पर तहकीकात हुई और अब FIA टीम ने उसे घर से उठा लिया है। दानिया शाह की अरेस्ट पर उसकी वालदा का क्या कहना है, आप अभी सुनिए जरा। भाई जान पुलिस वाले अंदर बड़े, मेरे बेटे आके कोई मेहमान आए खड़े नु दरवाजा खोले, अंदर सारे पुलिस वाले अंदर बड़े हैं, मोला मारते बड़े हैं। मेरी धी सुती पई है, को कुट्टे ने टिका दे, सा को कुट्टे ने ऐसा के दसो दे क्या वजह है तुझे पुलिस वाले वर्दे पा दे क्यों अंदर बड़े। अब सुन सकते हैं कि दानिया शाह की वालदा कैसे रो रो कर अपनी बेटी के लिए बात कर रही है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि इसकी इसी बेटी ने पाकिस्तान के कितनी बड़ी शख्सियत की जान ले ली है। जी हां, आपको तो पता ही है कि 9 जून 2022 इसी साल जून की 9 तारीख को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और उनकी इस रुखसती के पीछे क्या वजह थी, उनकी मौत के पीछे क्या वजह थी, वो सिर्फ और सिर्फ दानिया शाह थी। क्योंकि दानिया शाह ने अपने ही शोहर के अपनी वीडियो, रूम की वीडियो जो कि मियां बीवी की प्राइवेसी होती है, उसने शूट की और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसकी वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। डॉक्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था कि दानिया शाह ने उसके साथ वो सलूक किया है कि वो अपने ही बच्चों को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे। और फिर बाद में उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। टफ सिचुएशन, बहुत ही टेंस सिचुएशन डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने फेस की सिर्फ और सिर्फ इसी लड़की दानिया शाह की वजह से। दानिया शाह का ताल्लुक लोधरा से है और ये लोधरा का जिस किस्म का खानदान है या जिस किस्म के ये लोग हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसकी वालदा जो अब इस वक्त अपनी ओरिजिनल एक्चुअल लैंग्वेज में बात कर रही है, आप सुन सकते थे कि उसकी वालदा किस कदर रो रही है अपनी बेटी की खातिर। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि उन्होंने किसी इंसान की जान ली है, वो इंसान जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम रखता था। डॉक्टर आमिर लियाकत से आप 1000 इख्तलाफात कर सकते हैं, उनकी पहली शादी से लेकर दूसरी शादी और फिर तीसरी शादी, और इसके अलावा भी बेशुमार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो आमिर लियाकत हुसैन साहब देते रहते थे। आप बहुत सारा इख्तलाफ कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। उनकी नाजेबा वीडियो, नंगे होने की वीडियो जो कि एक प्राइवेसी होती है किसी भी औरत और मर्द की, यानी कि मियां बीवी की, उसको आप सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। दानिया शाह की इस गिरफ्तारी से एक बार फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब की मौत का जख्म ताजा हो गया। आज एक बार फिर आमिर लियाकत साहब याद आ गए। अल्लाह पाक उनकी बेशुमार मगफरत फरमाए। उनके खिलाफ बेशक जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाली यही दानिया शाह लोधरा की लड़की है, जो कि बहुत कम उम्र लड़की थी, जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल बताई जाती थी। लेकिन इस 18 साल लड़की ने वो काम किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन स्पीकर थे, उनके जैसी गुफ्तगू कोई भी बगैर, यानी कि आप अगर किसी भी टॉपिक पर उनको गुफ्तगू देते हैं, आप उनको कोई भी मौका देते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वो बगैर कुछ भी याद किए या कुछ भी पढ़े वो कई घंटे बात कर सकते थे। ये खुदादा सलाहियत थी उनके अंदर कि वो बहुत अच्छे नातख्वां भी थे और दीन के मुतल्लिक बहुत अच्छा नॉलेज भी था, एक स्कॉलर भी थे। तो साइड पे करते हुए कि उन्होंने जो भी उनकी जो स्कैंडल मंजरे यहां पर आए, उनकी दूसरी शादी और उनके बेशुमार बातें जिन पर तनकीद की जा सकती है, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और इस मौत की वजह यही लड़की बनी। कराची में अपने घर पर थे वो, और उन्होंने अपने जब लाइट गई तो मुलाजमों का कहना था कि उन्होंने घर पर जनरेटर चलाया और जनरेटर अपने ही कमरे में रख दिया, यानी कि जिस जगह वो सो रहे थे वहीं पर जनरेटर चलाकर सो गए। पहली तो यह बात है कि बहुत ही हैरानकुन बात है कि कोई भी इंसान कैसे उस कमरे में सो सकता है जहां पर जनरेटर चलता हो, क्योंकि जनरेटर की आवाज और उसका यकीनन धुआं इंसान कभी नहीं सो सकता। और उनके मुलाजमों ने भी कैसे उन्हें सोने दिया, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है
कि उनके मुलाजमों ने क्यों नहीं जनरेटर उनका कमरे से बाहर निकाला। मुलाजमों को कहना था कि वो बहुत सख्त थे, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान थे, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे, हर कोई उनसे डरता था, कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी किसी इंसान की जान बचाने की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अगर उन्होंने देखा कि आमिर लियाकत साहब अपने कमरे में जनरेटर रखकर सोने लगे हैं, तो उनको चाहिए था कि कमरे से जनरेटर बाहर निकाल देते। खैर, ये तो बातें वो हैं जो कि पुलिस का काम है, और जो अपना जो भी इस चीज के, इनकी डेथ के ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी वो उनका काम है, हमारा ये काम नहीं। हमारा ये काम या हमारी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि दानिया शाह जो लोधरा की 18 साल लड़की थी, जिसे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने तीसरी शादी की थी, आज वो गिरफ्तार हो चुकी है। और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बेटी, जो उनकी एक ही बेटी है, उन्होंने कंप्लेंट की हुई थी और इस पर बहुत ज्यादा तहकीक हुई, सब कुछ यानी कि मामला कानूनी और जो भी इसकी तफ्तीश थी वो पुलिस ने मुकम्मल की, एफआईए टीम ने, और आज उनको उनके घर से उठा लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। और इस वक्त उसकी वालदा, जो वहां पर लोधरा का मुतलका थाना है, क्योंकि एफआईए टीम ने जब भी किसी पर रेड करना हो तो मुतलका जो पुलिस स्टेशन होता है जिसके ऊपर इल्जाम हो मुलजम का यानी कि, तो उस पुलिस को साथ ले जाया जाता है ताकि उसको वहां से अरेस्ट किया जा सके। तो जो पोजीशन घर की थी, उनकी वालदा से आपने सुनी है कि किस तरह उसको अरेस्ट किया गया, और अब तहकीकात होंगी, बिल्कुल होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। किसी के साथ कोई भी जुल्म नहीं होना चाहिए, मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए, और जिस पर इल्जाम है उसके भी हकूक होते हैं, तो उसको भी मुकम्मल आजादी होनी चाहिए ताकि अपना दिफा कर सके। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने, जब उनकी ये वीडियो वायरल की गई थी सोशल मीडिया पर, तो आमिर साहब ने दोबारा एक और वीडियो बनाई थी दानिया शाह के मुतालिक कि जो उसने मेरे साथ किया है मैं उसको माफ करता हूं और मैं उसे कहता हूं कि मेरे पास वापस आ जाओ। और इसके बाद भी कई मामलात पे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने अपनी जो बातें थी वो शेयर की थी सोशल मीडिया पर। लेकिन फिर अचानक उनकी मौत की खबर जब सोशल मीडिया पर फैली, लेकिन एक बात तो है कि वो उनका जो स्ट्रेस था या उनको जो परेशानी थी वो सिर्फ और सिर्फ इसी दानिया शाह की वजह से थी। अपनी तीसरी शादी को लेकर वो इस कदर पछता रहे थे कि उन्होंने इतना गलत इकदाम किया। हालांकि उनकी पहली बीवी जो कि माशाल्लाह स्कॉलर है, पीएचडी किया उन्होंने, और दूसरी बीवी तो जो थी तूबा, वो भी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन अफसोस के जो उन्होंने तीसरी शादी की लोधरा, वो उनको रास ना आई, और उसी शादी की वजह से वो आज मनो मट्टी तले हैं। बहुत जल्द आमिर लियाकत साहब दुनिया से चले गए। उनके, अगर हम दुनियावी लिहाज से बात करें, अपनी कम अकली की वजह से अगर हम बात करें, तो हम यही कहेंगे कि अभी डॉक्टर साहब के जाने की उम्र नहीं थी। उनका बहुत ज्यादा, उनकी जो उन्होंने वो पाकिस्तान का जो दिफा करते थे हर मामले पर, पाकिस्तान के बेहतरीन स्पोक्स पर्सन थे। और उन्होंने अगर कुछ भी गलत अगर किया है या जो भी उनके जो नेगेटिव पहलू हैं, लेकिन उनके उसी के साथ साथ डॉक्टर साहब के पॉजिटिव पहलू भी बेशुमार थे। एक वक्त ऐसा था 500 उन शख्सियात में से थे जो मुस्लिम दुनिया की मशहूर शख्सियात थी। उनमें से एक नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का था, जो कि 9 जून 2022 को इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को सब्र दे। यकीनन उनको बाप कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाप कर सकता है अपनी औलाद के लिए, जो बाप सोच सकता है अपनी औलाद के लिए, वो और कोई नहीं सोच सकता। वीडियो को इख्तिताम पर अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।